2016 के अप्रैल में नासा का नया स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन्स कुइपर बेल्ट में पहुंचा था। कुइपर बेल्ट हमारे सौर मंडल के किनारे पर एक अंधकार और एस्ट्रॉयड से भरा रीजन है। इन एस्ट्रॉयड्स के साथ ही इस कुइपर बेल्ट में हमारे सौर मंडल के कई ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं, जैसे प्लूटो, एरीज, ह्यूमिया और भी कई बहुत सारे। लेकिन उस वक्त जैसे ही न्यू होराइजन्स प्लूटो के पास पहुंचा तो इसके सेंसर्स को एक बहुत ही विशालकाय ऑब्जेक्ट के संकेत मिले थे, जो कि एक काफी मिस्टीरियस ट्रैजेक्टरी पर था। जब ये सब हुआ था तो कोई भी नहीं जानता था कि ये ऑब्जेक्ट क्या था या ये कहां से आया था। इसके बारे में जानकर वैज्ञानिक भी उतने ही हैरान थे जितना कि आज आप हैं। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट को स्टडी करना शुरू किया और इसे नाम दिया आरवान। आरवान को इसका ये नाम सेलेटिक गॉड ऑफ डेथ, वॉर, टेरर और रिवेंज के देवता से मिला था। लेकिन इस नए खोजे गए आरवान से जुड़ी जो सबसे मिस्टीरियस बात थी वो थी कि ये काफी अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। ये कभी चमकता दिखाई दे रहा था तो कई बार ये पूरी तरह से अंधकार से ढका था। हालांकि इसके चमकने और फिर से अंधकार में जाने की ये प्रोसेस पूरी एक प्रिसाइज रिदम में थी, यानी कि एक फिक्स्ड पैटर्न में। इसके बाद वैज्ञानिकों को ये भी पता चला कि ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, जो कि काफी हैरानगी से भरा था, क्योंकि वैज्ञानिकों का कुइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में यही मानना था कि ये एक ऐसा रीजन है जो कि बर्फ और चट्टानों से बने खगोलीय पिंडों से भरा है। लेकिन ये नया मिला ऑब्जेक्ट आरवान इस और इशारा कर रहा था कि ये किसी और चीज से बना था। इस आरवान की रोटेशन से जुड़ा वैज्ञानिकों ने ये खोजा कि ये एक काफी तेज रफ्तार पर घूम रहा था, जिस पर ये खुद को ही टुकड़े टुकड़े कर सकता था, जिसने वैज्ञानिकों को बताया कि ये किसी तरह से भी आइस और रॉक से बना नहीं हो सकता। इसके स्ट्रेंज नेचर को देखते हुए नासा के न्यू होराइजन्स के सेंसर्स को इस नए ऑब्जेक्ट की तरफ किया गया और स्पेसक्राफ्ट को इसकी ओर ले जाना शुरू किया गया, ताकि वो इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट से जुड़ा कुछ नया और रहस्यमय जान पाएं। लेकिन न्यू होराइजन्स जैसे ही उसके पास पहुंचा तो न्यू होराइजन्स प्रोब के सारे सेंसर्स और सर्किट्स पूरी तरह से काम करना बंद कर गए और एकाएक इससे ट्रांसमिशन पूरी तरह से टूट गया, जो कि बेहद ही स्ट्रेंज था और जिसने इस और इशारा किया कि वहां पर हमारी मौजूदगी को कोई देख रहा था। न्यू होराइजन्स प्रोब की टीम के मिशन ऑपरेटर्स का इसके बारे में कहना है कि जब आप किसी इस तरह के मिशन को अंजाम दे रहे होते हैं तो ऐसा कुछ होना वो सबसे आखिरी चीज होती है जो आप चाहोगे कि आपके स्पेसक्राफ्ट के साथ हो। इसके बाद सभी के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आया कि क्या वहां पर कोई नासा के सिग्नल को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट के सिग्नल टूटने से पहले वैज्ञानिकों ने ये नोटिस किया था कि आरवान एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा था और इसके घूमने की रफ्तार इतनी फास्ट थी कि ये माना गया कि ये किसी तरह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बना रहा था। हमारे वैज्ञानिक एक लंबे समय से जानते हैं कि एक खाली सेंटर वाले ऑब्जेक्ट का तेजी से स्पिन करना आर्टिफिशियल ग्रेविटी को क्रिएट करेगा, जिससे वो एक इन्वर्टेड प्लैनेट बन जाएगा जिसकी सतह उसके अंदर वाली साइड होगी। नासा भी इस बारे में जानता है कि अगर हम लंबी स्पेस ट्रैवल को अंजाम देना चाहते हैं तो हमें इस आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बनाने के किसी तरीके को खोजना होगा, क्योंकि ये ना ही केवल हमारी हेल्थ के लिए बेहतरीन होगा क्योंकि हमारा शरीर ग्रेविटी का आदी है, बल्कि इससे एस्ट्रोनॉट्स को काम करने में भी आसानी होगी। कुछ एनालिस्ट ने इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आरवान को नासा के स्पेसक्राफ्ट में आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बनाने की अटेम्प्ट से कंपेयर किया। ये दोनों ही स्पिनिंग स्पेसक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को देखा। जाइगेंटिक स्ट्रक्चर स्पेस में घूम रहे थे और जिसकी एज पर हरे भरे जंगल, बीच में बड़े बड़े शहर थे। ऐसी जगहें थी जहां पर लोग रह सकते थे, लेकिन ये सभी केवल अभी एक कॉन्सेप्ट ही था। 1960 के दशक में नासा ने आर्टिफिशियल ग्रेविटी के ऊपर ग्राउंड बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए एक बेहद बड़ी रिसर्च फैसिलिटी को लैंगली में बनाया था, जिसका सेंटर पीस थी स्पेस स्टेशन के स्केल की एक घूमने वाली रिग, जिसे स्पेशली ह्यूमंस के लिए डिजाइन किया गया था।
इसमें वो टेस्ट सब्जेक्ट को साइडवेज में लटकाते थे। जैसे ही ये 40 फीट का व्हील 9 रेवोल्यूशन पर पहुंचता था तो इसमें अर्थ की ग्रेविटी से आधी ग्रेविटी जनरेट करता था। अगर आज की बात करें तो ना ही नासा और ना ही दुनिया की कोई अदर स्पेस एजेंसी आर्टिफिशियल ग्रेविटी को आरवान की स्केल पर बनाने के काबिल नहीं है। एक और खास बात ये है कि अगर आरवान एक स्पेसक्राफ्ट है भी तो इसमें मौजूद वो क्रिएचर्स किसी तरह से भी हमारे जैसे नहीं होंगे। ब्रैंडेस्ट यूनिवर्सिटी की न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जीना कल्पन एक लंबे समय से ह्यूमन बॉडी पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी के इफेक्ट को स्टडी करती आ रही हैं। जैना ने अभी तक के वर्क से उन्होंने पाया है कि इस आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बनाना और इसमें सरवाइव करना बेहद ही मुश्किल है और इसमें चलना तो और भी मुश्किल काम है। उनकी स्टडी से हमें जो पता चलता है वो यही है कि स्पेस में ये हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अभी हम ह्यूमंस इस आर्टिफिशियल ग्रेविटी को मास्टर करने से बेहद दूर हैं और आरवान की 50 माइल्स पर आवर की स्पिनिंग स्पीड इतनी फास्ट है जो ग्रेविटी को क्रिएट कर सकती है, लेकिन जो ह्यूमंस जैसे किसी पैसेंजर के लिए बहुत कम होगी। अगर आरवान एक तरह का क्राफ्ट है तो इसे चलाने वाले किसी तरह से भी हमारे जैसे नहीं होंगे, जिसके बाद हमारे दिमाग में सवाल आता है कि वो वहाँ पर आखिर क्या कर रहे हैं और ये आखिर इतना स्लो क्यों स्पिन कर रहा है, जिसका आंसर है कि इसके पैसेंजर किसी तरह से ह्यूमंस जैसे नहीं होंगे। हो सकता है कि उन पैसेंजर्स को आर्टिफिशियल ग्रेविटी की जरूरत उस तरह से ना हो जैसे हम इंसानों को चाहिए। इतनी कम ग्रेविटी वाले एनवायरनमेंट में जीवित रहने वाले क्रिएचर्स की एक ब्लॉब जैसी बॉडी होगी जिस पर कई सारे टेंटिकल्स होंगे और उनके कुइपर बेल्ट में छिपे रहने का एक बेहतर कारण ये होगा कि हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर उनके लिए जानलेवा होगा, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी उनको जीवित ही नहीं रहने देगी। और कुइपर बेल्ट में रहते हुए ह्यूमंस को स्टडी करना उनके लिए एक बेहद बेहतरीन जगह होगी, क्योंकि कुइपर बेल्ट में उन्हें आसानी से स्पॉट किया नहीं जा पाएगा। जैसे ही न्यू होराइजन्स आरवान के करीब होते हुए आगे को बढ़ा तो ये एकदम से सही तरह से चलने लगा। इस न्यू होराइजन के साथ जो कुछ भी हुआ था इसने नासा को आरवान की सच्चाई के बारे में जानने से रोका। इस आरवान के ओरिजिन और नेचर की मिस्ट्री आज भी उसी तरह से बरकरार है और कुइपर बेल्ट के लिए कोई प्लान्ड नया मिशन एक लंबे समय तक लॉन्च होने वाला नहीं है, जिस वजह से आरवान एक रहस्य ही रहेगा जब तक कि इसका किसी मिशन के जरिए अध्ययन न किया जाए। आपका इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आरवान के बारे में क्या कहना है? क्या ये सच में कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट है या एक खाली एस्ट्रॉयड? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।